तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो फिर आपको पता होगा कि हर एक रेट्रो रिव्यू बनाने से पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट तो डाल ही देता हूँ। और ये 3 इडियट्स वाली वीडियो बनाने से पहले भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपको 3 इडियट्स मूवी पसंद है। ये लोग कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, वालों को जिंदा पकड़ना है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिनकी उम्र 13-14 साल है तो फिर शायद आपको नहीं पता होगा जब ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में तो इसने क्या इम्पैक्ट डाला था लोगों के माइंड पे। मतलब कि जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखने के बाद आधे इंडिया को स्पेन जाना था ना, ठीक वैसे ही 3 इडियट्स देखने के बाद लोगों के माइंड में आ गया था कि हाँ, क्या आया था माइंड में कि अब से जो है ना अपना ड्रीम ही फॉलो करना है, रट के पढ़ाई करनी है। घर वाले भले ही कितना प्रेशर डाल दे, उनको समझाना है कि देखो हमको इंजीनियरिंग नहीं करना, बाकी कुछ करना है जैसे कि फोटोग्राफी। ये सारी फीलिंग उनको मूवी देखते वक्त और देखने के बाद 1-2 दिन तक रही होगी, लेकिन उनको डीप डाउन पता था कि भैया अब्बा नहीं मानेंगे। तो देखो है ना, सबसे पहले बात करते हैं कि 3 इडियट्स मूवी ने रिलीज के टाइम से लेके अब तक कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। उसमें से सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट वीकेंड, हाईएस्ट फर्स्ट वीक, मतलब कि रिलीज के पहले 7 दिनों में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। उसी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में जब ये रिलीज हुई थी उस टाइम की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली पिक्चर बनी थी। हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का टाइटल था इस मूवी के पास कम से कम 3-4 सालों तक। और अगर इंडिया के अंदर नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये पहली मूवी थी जिसने 200 करोड़ मार्क क्रॉस किया था। 3 इडियट्स को 6 फिल्म फेयर मिले थे। अब फिल्म फेयर को आज के दिन में कितनी वैल्यू है ये तो खुद ही देख लो। मतलब जब से गली बॉय को 13 मिला है तब से तो लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन वो 6 फिल्म फेयर के साथ साथ 3 इडियट्स को 3 नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। अब अगर आपको इंडियन अवार्ड्स पे भरोसा नहीं है ना तो फिर जापान के ये अवार्ड्स, इनका मैं नाम नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने का हिम्मत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाएगा, उसके अंदर उसने ग्रैंड प्राइज जीता था। एक और बात 3 इडियट्स के बारे में इंप्रेसिव ये है कि आप लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड जो है वो साउथ की मूवीज का कितना ज्यादा रीमेक बनाता है, बहुत बार उसको गालियां भी पड़ती है। लेकिन 3 इडियट्स का रीमेक है ना तमिल लैंग्वेज में बना था, नानबन नाम से। मैं सही तो बोल रहा हूँ ना, नानबन 2012 में रिलीज हुई थी। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इस मूवी को मैक्सिकन और इजराइल के इंडस्ट्री, वहां पे मूवी इंडस्ट्री है, उन्होंने भी रीमेक किया है। इजराइल वाला अगले साल रिलीज होने वाला है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जब ये मूवीज बाहर की कंट्री में रिलीज हुई थी तो फिर वहां पे भी उसने थिएटर में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। एग्जाम्पल के लिए चाइना और जापान। इनफैक्ट ताइवान के अंदर ये मूवी कंटिन्यूस 2 महीने तक लगी थी, जो कि अगर आप ऐसे टाइम पीरियड कंपेयर करने जाओगे तो फिर वो रिकॉर्ड उसने उस कंट्री में सेट किया था अवतार को हरा के। और जब ये वीडियो बनाते वक्त मैं इस मूवी के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था तो फिर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने है जिसका थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे पहले से था, लेकिन कंफर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि जब 2009 में 3 इडियट्स मूवी इंडिया के अंदर रिलीज हुई थी ना तो फिर उस टाइम पे चाइना का जो मूवी मार्केट है ना वो उतना बड़ा नहीं था। वर्ल्ड में 15th रैंक पे था वो, क्योंकि ना उस टाइम पे चाइना के अंदर पायरेटेड डीवीडीज ज्यादा चलती थी। और यही सारी पायरेटेड डीवीडीज के कारण 3 इडियट्स मूवी जो है ना वो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। वहां पे इसको कल्ट मूवी का स्टेटस मिल गया था रिलीज होने से पहले ही। मतलब ये मूवी चाइना के अंदर थिएटर्स में रिलीज भी नहीं हुई थी, उसके पहले लोग वहां पे मानने लगे थे इसको, जैसे कि आज आप लोग टेनेट के साथ कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे चाइना कर रहा हूँ तो फिर आप में से कुछ लोग गुस्सा हो सकते हो, लेकिन आप एक बात को ध्यान में रखो कि जब हम लोग मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं ना तो फिर चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि 2013 तक वहां का जो मार्केट है ना वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट मूवी मार्केट बन चुका था हॉलीवुड के बाद। और क्योंकि 3 इडियट्स मूवी को वहां के लोगों ने इतना ज्यादा पायरेटेड क्या होता है, वो पायरेटेड डीवीडी के थ्रू देखे ना तो फिर चाइना के अंदर आमिर खान का एक जेन्युइन फैन बेस बन चुका है जो कि यहाँ के किसी भी एक्टर के लिए नहीं है। और है ना इसीलिए 3 इडियट्स के बाद आमिर खान की जो भी मूवी चाइना के अंदर रिलीज हुई ना उसने बहुत ही जबरदस्त बिजनेस किया। इनफैक्ट दंगल का अगर आप देखोगे तो वो मूवी इंडिया में बनी हुई आज तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, बाहुबली 2 से भी ज्यादा, ऑल बिकॉज ऑफ आमिर खान की पॉपुलैरिटी इन चाइना। अब मैंने आपको 3 इडियट्स के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बता दी, लेकिन अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है, क्यों नहीं देखी है, कैसे नहीं देखी, भैया आप ही जानो, कहाँ जी रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जरूर निकल के आ सकता है कि है क्या एक्चुअल में इस मूवी के अंदर जो इतना ज्यादा पॉपुलर है, लोग इतना ज्यादा मानते हैं। तो देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो इस मूवी के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो कुछ भी बताया गया है ना उससे लोगों ने बहुत ज्यादा रिलेट किया। हायर एजुकेशन को लेकर अपने कंट्री में जो सिचुएशन थी ना, मतलब आज भी है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन 10th और 12th के बाद लोग आंख बंद करके साइंस ले लेते हैं। क्यों? इंजीनियर डॉक्टर बनना है। अगर उनको खुद लेने की इच्छा नहीं है फिर भी बहुत लोग जबरदस्ती ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माता पिता की इच्छा है कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये सारी चीजों के ऊपर जो कमेंट किया गया है ना इस मूवी के अंदर, और जिस तरीके से इसको एक फन एंटरटेनिंग वे में दिखाने की कोशिश की है कि भैया आंख बंद करके रेस में दौड़ो मत, अपने पैशन को फॉलो करो। छोटी गाड़ी होगी, छोटा घर होगा, लेकिन वो फोटोग्राफर बन के खुश रहेगा। क्यों?
ये जोक था, ये मजाक के लिए था, सीरियस मत ले लेना। इनफैक्ट जब मैंने ये मूवी देखी थी ना, मैं ख्याल से उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में था, और इस मूवी ने मेरे ऊपर भी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला था ना कि मैंने सोच लिया था भैया मैं साइंस लूंगा ही नहीं। और यही वन ऑफ द मेन रीजन था कि मैंने साइंस नहीं लिया 10th पास करने के बाद। मतलब वन ऑफ द मेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया सबसे पहला तो पैसे नहीं थे लेने के, लेकिन उससे भी ज्यादा इच्छा नहीं थी। और आज देखो मैं कहाँ आ गया मुझे भी नहीं पता, शायद ले ही लेना चाहिए था यार। सब्सक्राइब करने के लिए इतना बोलना पड़ता है फिर भी लोग नहीं करते, तो फिर साइंस ले लेता ज्यादा अच्छा होता शायद। बॉस की गाली खाता चल जाता है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत लोग हैं ना, इनका तो सामना नहीं करना पड़ता। सेकंड रीजन जिसके कारण 3 इडियट्स मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर है, लोगों के माइंड में अभी तक बैठी हुई है, मतलब रिलीज होके इतने सारे साल हो गए फिर भी, वो रीजन ये है कि इट्स एक्चुअली अ रियली गुड ब्रेन मूवी, एक्सेलेंट मूवी। आप लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इट्स ट्रू। मूवी के अंदर इतने सही और इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, इतने सही, इतना आइकॉनिक सीन्स हैं। मतलब कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन जरूर उठाया वो जो टीचर्स डे पे जो स्पीच दी थी ना अपने चतुर भाई ने, उसको लेके, लेकिन स्टिल जो कुछ भी ह्यूमर हमको इस मूवी के अंदर देखने मिलता है ना, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मतलब फोर्सफुली आपको ऐसे मुंह पे चिपका के, जैसा आजकल की कॉमेडी मूवीज करती है, वैसा नहीं किया गया है। और कुछ कुछ जगहों पे ना वो ह्यूमर थोड़ा बहुत डार्क वाले एरिया में भी चला जाता है। मतलब राजू के पापा को स्कूटर पे बिठा के लाता है, बोलता है क्या प्लेन से लेकर आ रहा था। लेकिन है ना, रिलीज के टाइम पे 3 इडियट्स मूवी को लेके कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी, क्योंकि ये मूवी बेस्ड है चेतन भगत का नॉवल, मतलब कि 5.7 के ऊपर। और उनका ऐसा कहना था कि इस बुक को लेके उनको ज्यादा क्रेडिट मिला नहीं है मूवी के अंदर। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूवी के स्टार्टिंग में उनका नाम दिखाया जाएगा, जबकि मूवी के एंड में दिखाया, तो फिर इसको लेके बवाल खड़ा हो गया था। 2 घंटा 50 मिनट की पूरी की पूरी मूवी है, लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो फिर 1 मिनट भी इसके अंदर का आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ड्रैग कर रहा है, स्लो हो रहा है, या फिर आपको बोर कर रहा है। और जब है ना, बहुत ही किसी रेयर केस में इतनी अच्छी मूवी एक सोशल मैसेज के साथ साथ लोगों के माइंड में रिलेट कर जाए ना, तब अपने को मिलती है 3 इडियट्स। मतलब कि ना, हाथ तो ये हो गई कि मेरे 10th ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तब मेरे दोस्त ने ऐसे ग्रुप में मिलकर चैलेंज लगाया था कि 5 साल बाद हम भी मिलेंगे, देखेंगे कौन कहाँ पे रहता है। अब कोई, मैं तो भैया अपने घर के बेडरूम में ही है ना, हमारे में से कोई चतुर बना, ना ही फुनसुक वांगड़ू, सब चूते ही रह गए। लेकिन क्या आप लोगों को एक बात पता है, बोमन ईरानी ने खुद सामने से होकर बोला कि इस मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर था ना वायरस का, वो पहले रोल ऑफर किया गया था इरफान खान को, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट वाली बात आ गई है, तो फिर भैया मूवी का मेन कैरेक्टर ऑफर हुआ था शाहरुख खान को, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। इस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन नहीं है जिसके अंदर आपको हंसी कॉमेडी दोनों सेम ही होता है ना, मतलब कॉमेडी ड्रामा इमोशन के साथ साथ कुछ नया सीखने ना मिले। एक और बात जो इस मूवी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है ना, कि इसने रिस्क तो जरूर लिए हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड। मतलब कि इस मूवी के अंदर इंजीनियर स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है ना, वो पूरी तरीके से एकदम एक्यूरेटली नहीं दिखाई है, क्योंकि भैया इंजीनियरिंग में जो सिंगल लॉन्डे होते हैं वो बहुत और भी अलग अलग कांड करते हैं। मैंने पर्सनली तो नहीं किया, लेकिन मेरे जो दोस्त है उनसे मुझे जरूर पता है। वो सारी चीजें दिखाई नहीं, क्योंकि वो मे बी थिएटर ऑडियंस के लिए उतना ज्यादा अच्छा होता नहीं, और भैया मतलब वो अनुराग कश्यप का डिपार्टमेंट आ जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ इस मूवी के अंदर थोड़े बहुत ऐसे सीक्वेंसेस भी हैं जिसके कारण फैमिली ऑडियंस जो है ना, वो थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए वो टीचर्स डे पे है ना, चमत्कार वाला सीन। 2010 में 3 इडियट्स पहली मूवी बनने वाली थी जो कि यूट्यूब के ऊपर ऑफिशियली रिलीज हो गई, लेकिन वो डिले हो गया, और जब रिलीज हुई तो फिर उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर आपको देखना है तो फिर वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, सोनी लिव पे। नहीं देखा है तो फिर क्या कर रहे हो, टीवी पे तो लगी यार, इतनी बार देख लिया होगा। और में भी ऐसा हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको मूवी एक बार फिर से देखने का मन कर जाए। आप देखने जा सकते हो, किसी ने रोका नहीं, लेकिन उससे पहले बता देना कि आपको इस मूवी के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इसके अंदर जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेट होता है ये, या फिर जो कॉमेडी है, जो स्टोरी दिखाई गई है, जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है, जो इसका म्यूजिक है, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त था। वो सारी बातें आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको और रेट्रो रिव्यूज देखना है तो फिर मैंने पहले भी बना दिया है, 10वां है शायद, 10वां की 11वां, वो सारा का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों के साथ शर्त लगाई है 5 साल में मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। बड़ा आदमी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए वीडियो पसंद आए तो फिर उसको एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।